नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, गहराई में इतनी पहुँच जाए और सूर्य के उंगली के पहले कट तक ना पहुँचे, व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता रहती है। यानी कुल मिलाकर अपने मन पर भी कंट्रोल नहीं, अपनी बुद्धि पर भी कंट्रोल नहीं, एकाग्रता नहीं, जल्दी में निर्णय लेना और जल्दी किसी भी चीज़ में घबरा जाना, ऐसी सारी स्थितियों का सामना ऐसी कनिष्ठ उंगली वाले लोगों को करना पड़ता है। याददाश्त की कोई कमी नहीं है, भाषा बोलने का तरीका भी बहुत सुंदर है। बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी, ऊपर से बारीक, परिवार, प्रतिष्ठित परिवार से आपका जन्म और यानी कि जमीन परिवार की अच्छी मजबूत, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ उंगली चुपकी उंगली हुई, यानी कुल मिलाकर माता पिता की सेवा करने वाले, बुढ़ापे तक उनका सम्मान करने वाले, इस प्रकार की यहाँ पर ये उंगली है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग नज़र नहीं आता, किसी भी प्रकार से यहाँ पर भी कोई बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कट, यानी ये वो कट है जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर आपको कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। एक बात और भी बताता हूँ, ऐसे हल्के जब मैंने चिन्ह देखे हैं तो वो हाथ की उंगली के अंदर ज़्यादा साल भर तक रहते हैं, उसके बाद व्यक्ति के जीवन से ये निकल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के भले ही आप पर कर्ज है लेकिन जल्द ही आप उससे निकलेंगे, ये हाथ पूरा देख करके मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी यदि आपके जीवन में आती है तो थोड़ा शनि को मना लेना चाहिए। बृहस्पति की उंगली को देखिए, पत्नी का सहयोग, बच्चों का सहयोग, कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि भी है और यहाँ पर भगवान के प्रति भक्ति भी है, तो ये पक्ष भी अपने आप में पूरा मजबूत दिखता है। आइए बात करता हूँ मैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं, व्यक्ति कर्ज में आ जाए, कैसी भी स्थिति में आ जाए, परंतु ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंतर्गत चाहे जैसी भी स्थिति है, आप धन के आगमन आज भी बना ही लेते हैं निरंतर रूप से। वो बात दूसरी है कि खर्चा आपका दूसरा ज़्यादा बढ़ गया हो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और इस पर जो ऊपर मछली का पर्वत जो है और उस पर जो मछली का चिन्ह है, ये कुछ साइड वाइज चला गया। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ रहता तो आपके जीवन में कभी डाउन का सामना ही नहीं करना पड़ता। जब ये कुछ साइड वाइज हो जाता है, दोनों पर्वतों के बीच में हो जाता है, तो इसका फल ये होता है कि व्यक्ति के सम्मान में एक बार उसके जीवन के अंदर कोई दशा अगर गलत लग जाए तो निश्चित रूप से उसे कमी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से निकालने वाली ये रेखा यहाँ पर है। इसके बाद बात करता हूँ आपके सीधा सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व कुछ हल्का रेखाओं को लेकर है जरूर, कुछ हल्की हो रही हैं, यानी वर्तमान में भाग्य यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि के पर्वत बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति संतान के लिए, पत्नी के सहयोग के लिए, मन आपकी जिम्मेदारियों के लिए, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये सब स्थिति ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, अपनी संतान को पढ़ा पाएंगे, आपके जीवन के अंदर जो छोटे मोटे वाहन हैं वो भी होंगे, मकान भी होगा। ये सारी स्थितियों को दिखलाने वाली ये रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में हृदय रेखा की। वर्तमान की स्थिति के हिसाब से अगर हृदय रेखा को देखता हूँ तो नीचे को गिरने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं, यानी आप दूसरे के लिए ज़्यादा काम आते हैं, लोग आपके लिए कम काम आते हैं। कुछ रेखाओं के अंदर छोटे छोटे पीछे बाल भी हैं, तो मन के अंदर चिंताएं भी दिखलाई पड़ती हैं। इस रेखा के बारे में बात करता हूँ। आप वर्तमान के अंदर ये वो रेखा है जो मंगल पर्वत से निकल कर के आ रही है, जिसकी वजह से इस समय मन अशांत होने के कारण आप अपनी पत्नी से भी लड़ बैठते होंगे। इतनी ही बात, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके यहाँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व ये वो पर्व होता है जिसके द्वारा जाना जाता है व्यक्ति के कर्म रेखाओं के बारे में। बहुत हल्की हल्की कर्म रेखाएं, ये तो क्योंकि मैं इंक से खींच रहा हूँ इसमें डार्क हो रही हैं, बहुत हल्की हल्की कर्म रेखाएं हैं। यानी कभी वो जैसे आप कहते हैं कि कभी मन करता है काम करने के लिए, कभी नहीं, ऐसी स्थिति यहाँ भी है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ये रेखाएँ आपको सपोर्ट करने के लिए बता रही हैं। इससे निकलने वाली रेखाएँ जब टूट टूट कर चलती हैं तो व्यक्ति रुक रुक करके अपने जीवन में अपने कामों की तरफ अग्रसर होता है। एक रेखा लंबी बुध पर्वत तक पहुंच गई, निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। अब बात कर दी है आपकी बुद्ध पर्वत की बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से चली और थोड़ा सा उठी और ये यहाँ पर चली गई। अब ये थोड़ा सा उठी कहाँ पर? सूर्य पर्व की तरफ। जिस पर्वत के ऊपर की तरफ ऊंचाई पर उठ जाए तो यहाँ सूर्य पर्वत से ज़्यादा संबंध है हृदय रेखा का। हृदय रेखा की तरफ पर्वत पर थोड़ी सी रेखा उठी हुई है, यानी मन में भरी परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर वैसे व्यक्ति के अंदर बहुत चिंताएं रहती हैं।
एक बेहतरीन सा ट्रायंगल यहाँ पर इसके बना हुआ है बुद्धि रेखा पर। आप बहुत जल्दी कोई ऐसी योजना बना लेंगे, क्योंकि जिस उम्र के फैक्टर पर आ रहा है उस फैक्टर में आप चल रहे हैं, उसमें आपके जीवन के अंदर आप इससे निकल जाएंगे किसी योजना के द्वारा अपनी मुसीबतों से। यहाँ से एक बुद्धि रेखा का संपर्क जाकर बुद्ध पर्वत तक, यानी कि आपके पास बेहतरीन योजना है। आप मस्तिष्क से शांति से सोचिए और आप उससे निकल जाएंगे और बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे। मंगल का द्वितीय पर्वत जो जाना जाता है झगड़े झंझट मुकदमों के लिए, यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं कि आपको किसी झगड़े झंझट मुकदमों में आपको फंसने का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा से भी है, शुक्र पर्वत से भी है। अपने संसाधनों को लेकर चिंता है, लेकिन फिर भी चिंता ना करें। आपके जीवन में आप विदेश यात्रा भी करेंगे और दूर दूर तक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका आप दूर प्रांतों तक इस्तेमाल करके आप भेजेंगे और वहाँ से अच्छा खासा धन कमाएंगे। तो निश्चित रूप से रेखा पहुँच गई है, बहुत मजबूत व्यापारिक रेखा है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए मन शांति के साथ, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा ने टूटी, यानी कुल मिलाकर एक बार भाग्य रूठा और उसके बाद चंद्र पर्वत से निकली, यानी दोबारा अब आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी आप जुड़ेंगे और अपने आप को उठा करके और दूर स्थानों से माल की सप्लाई करके या उनसे लोगों से जुड़कर आप लाभ उठा लेंगे। तो ये आपकी इस समय 1981 का आपका जन्म है, यानी इस समय आपकी 39 की एज है। और जो आपकी आयु रेखा से ये रेखा उठ रही है, ये वाली, ये वो रेखा है जो बता रही है कि आपके जीवन के अंदर आप 40वें वर्ष में निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो आपको थोड़े से उपाय भी बता दूंगा, ईश्वर भी चाहता है। तो आपने मुझसे संपर्क किया, मैंने बता भी दिया है, तो आप अच्छा खासा लाभ अपने जीवन में उठाएंगे। शुक्र पर्व के बारे में बात करते हैं। शुक्र पर्व जाता है कुल मिलाकर अच्छे संसाधनों के लिए। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो भगवान की कृपा से चाहे कैसी भी स्थिति है, सामान्य रूप से संसाधन आज भी आपके साथ है, परिवार पूरा आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको आयु रेखा को देखिए और इसको एक कवरेज रेखा ने यहाँ पर चला, यानी बड़ा स्थान परिवर्तन। ये लगभग मुझे लगता है आपके जीवन में 57 वर्ष से लेकर के 56 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में 59 वर्ष के बीच में एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग है, यानी एक बहुत बेहतरीन मकान में आप पहुंचेंगे। ये उस समय की बात है, या कोई नया विदेश यात्रा करके आएंगे या बड़े मकान में आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पढ़ा है और उसके फलों को बताया है। अब मैं बताने वाला हूँ आयु रेखा। तो आयु रेखा आपकी बैठी लगभग जाकर यहाँ पर 78। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। आइए आपका सवाल बताता हूँ। मेरा बिजनेस बंद हो गया है, बिल्कुल हो गया होगा बंद, दिखाई देता है। बैंक लोन भी काफ़ी है, कौन सा वर्क स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। एक कंफ्यूज सा बना हुआ है, क्योंकि जो वर्क हमेशा टालने का मन करता है वो दिख गया, मन टालने का मन करता है, वो भी स्थिति दिखलाई दे गई जो राहु रेखाओं की वजह से 39 पर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये वाला झटका आपको यहाँ पर लगा है 39 पर। और बिल्कुल निश्चित रूप से आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपाय कीजिएगा और वो अंगूठी पहनिएगा, आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, आपका मन काम करने का निकलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2021 तक आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या उपाय करें वो बता दूंगा, और 2021 के बाद का समय आपका है। तो बिल्कुल और व्यापार दूसरा मत बदलिएगा, कृपया करके जो व्यापार कर रहे हैं उसी को टारगेट लेकर के चलिए, उसको समझिए, उसके गड्ढों को दोबारा भरिए, उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। तर्जनी उंगली पर काला तिल है। बृहस्पति उंगली पर मुझे यहाँ दिखलाई नहीं पड़ा, लेकिन बृहस्पति उंगली पर आपकी यदि कहीं पर काला तिल होता है तो ये भगवान की कृपा की उंगली होती है। और बृहस्पति उंगली पर यदि काला तिल होता है तो एक बार जीवन में व्यक्ति की कोई ना कोई भूल अवश्य करता है। हो सकता है कुछ बोल जाता है, ये हो जाएगा तो वो कर दूंगा, बड़ा जागरण करवाऊंगा, माता रानी का भवन बनवाऊंगा, या कुछ बोलता है, ऐसी कुछ भूल करता है और उसके कारण व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। तो उस भूल को सुधारिए, याद करिए क्या रह गई है आपसे। और आपने कहा
इसके अलावा जो है तर्जनी उंगली पर काला तिल और गुरु पर्वत पर काला तिल। तो गुरु पर्वत पर भी मुझे यहाँ तो मुझे नहीं चमका, अगर गुरु पर्वत पर भी काला तिल है आपके तो उसका मतलब भी यही है थोड़ा सा अपने माता पिता की सेवा में कहीं पर कमी रह गई है, बस ऐसा समझ लीजिए, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, मैं निश्चित बता रहा हूँ 2021 के बाद का समय आपका है। थोड़ी पूजा पाठ कर लीजिए और कोई भूल चूक हो तो सुधार लीजिए। क्या करें आप, देखिए आप एक फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली के अंदर जरूर। आप कोई और रतन पहने तो कृपया करके उसे ना पहने, आपको पहनना है सिर्फ फायर ओपल, यानी माता रानी की कृपा आपको लेनी है। और यहाँ पर उसको पहनने के बाद आपकी बुद्धि का अंदर बहुत ज़्यादा लड़ने की ताकत आएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे और हिम्मत के साथ आप अपने कर्म करते हुए आगे निकल जाएंगे। फायर ओपल पहनिए, पूजा में रुद्राष्टकम पढ़िए और मैं दे रहा हूँ उसका लिंक आपको, और साथ ही साथ पढ़िए देवी कवच। ये दोनों पूजा और साथ में फायर ओपल आपको मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सैंपल दिखाकर अंगूठी बनाकर पहुंचा सकता हूं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।